नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ बिग ब्रेकिंग जो कि आते हुए दिख रही हैं डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन की तरफ से। बड़े इंटरेस्टिंग बयान है, एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। एफटीए को लेकर डिटेल्स आ रही हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और यूएस की तरफ से भी कुछ नेगेटिव नहीं आ रहा है। दैट मींस यूके के साथ एफटीए, ओमान के साथ ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाला है एफटीए, यूरोपियन यूनियन के साथ भी अगर एफटीए हो जाता है और यूएस की तरफ से टैरिफ कट हो जाता है तो बहुत ही तगड़ा मामला हो जाएगा भाई साहब हर तरफ दुनिया में। मतलब फिर तो ट्रेड ही ट्रेड है, मतलब फिर तो कमाल हो जाएगा, बहुत ही शानदार इकोनॉमी के लिए होगा। और ऐसा नहीं केवल हमारे लिए, यूरोपियन यूनियन या यूके या ओमान, हर तरफ से बेनिफिट ही होगा मेरे हिसाब से। तो ये बड़ा अच्छा बातचीत चल रही है। लेट्स सी कहाँ पहुंचता है, क्या अंजाम निकलता है। बट अभी जो अपडेट्स आ रही हैं वो शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आज भारत का सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिखा है और आपको इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ता हुआ भी दिखा है। लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगा यार, कहीं चिंता का विषय तो नहीं है। नहीं, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पहुंचा है। इन्फ्लेशन अनुमान भी उतना ही था, आया भी उतना है, जिसके बारे में मैं दिन के दौरान कवर करूंगा। बट अभी बढ़ते हैं वापस से टॉपिक की तरफ, यूरोपियन यूनियन की तरफ से। तो EU ट्रेड कमिश्नर मेरोस सेज नेगोशिएशन फॉर FTA विद इंडिया हैव बीन ऑनगोइंग बट नेवर रीच्ड फुल मोमेंटम। कभी इतनी तेजी से नहीं हुआ था, लेकिन अभी आ रहा है मोमेंटम में। European Union Trade Commissioner Maros states that European Union and India trade talks are expected to be groundbreaking. आगे बात करूं तो यूरोपियन यूनियन ट्रेड कमिश्नर स्टेट्स दैट इंडिया EU ऑटोमोटिव टाइज विल ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो ऑटो क्षेत्र के लिए तो पहली बात ये बड़ा पॉजिटिव हो गया, और जॉब वगैरह आएंगी, निवेश वगैरह आएगा, ऐसा खुद यूरोपियन यूनियन कह रहा है। साथ ही साथ कह रहा है यूरोपियन यूनियन ट्रेड कमिश्नर एम टू कंप्लीट ट्रेड एग्रीमेंट बाय ईयर एंड। इस साल के अंत तक डिटेल्स आ जाएंगी, क्लियरिटी हो जाएगी। यूरोपियन यूनियन ट्रेड कमिश्नर एम्स टू क्रिएट अ विन विन इकोनॉमिक पैकेज दैट बेनिफिट्स बोथ कंपनीज एंड कस्टमर्स। तो दोनों लोगों को फायदा हो, वन साइडेड किसी को नहीं, बनाने वाले को भी, खरीदने वाले को भी। यूरोपियन यूनियन कमिश्नर सेज EU, that means यूरोपियन यूनियन, इंडिया में नॉट एग्री। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि इंडिया में नॉट एग्री ऑन मैनी इश्यूज, बहुत सारी बातों पे भारत नहीं सहमत होगा, बट विल अचीव गुड एग्रीमेंट। लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छा एग्रीमेंट आएगा। ऐसा नहीं है कि डट गए, अड़ गए, नहीं हो रहा ना। बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन चीजें आएंगी, अच्छे डील आएगी, और एफटीए के चांसेस भी पूरे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है मेरे को दोस्तों, जो आता हुआ दिख रहा है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जितने भी कमेंट्स आए हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यूरोपियन यूनियन यानी 29 कंट्रीज, एक आध नहीं, तो बड़े लेवल पे होगा ये जो भी होगा, और ये बहुत ही पॉजिटिव होगा दोनों के लिए ही, चाहे फिर वो भारत हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, ऑटो हो, टेक्सटाइल, कुछ भी हो, हर तरफ पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करता हूं दोस्तों कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जो कि डेवलप होते हुए दिख रही हैं। स्टॉक स्पेसिफिक, इंजीनियर्स इंडिया कंपनी को 618 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, तो ये पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही है यहाँ पे। एक्जीको, लेट रेवेन्यूज के नाम से भी जिसे जानते हैं आप, एक्जीको 4% आज तो गिरकर बंद हुआ है, लेकिन खबर आ रही है कंपनी टीम्स अप विद DMRC एंड ONDC टू इंट्रोड्यूस मेट्रो टिकट बुकिंग सर्विसेज। तो मेट्रो की टिकट बुकिंग अब एक्जीको से हो सकती है। वैसे ये ट्रेन और एरोप्लेन वगैरह के लिए काम करते हैं, बट अभी मेट्रो की टिकट बुकिंग के लिए भी काम करेंगे। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। वेदांता की तरफ से खबर है, TSPL रीचेज एग्रीमेंट विद सेप्को टू रिजॉल्व ऑल क्लेम्स एंड आर्बिट्रेशन प्रोसेस। तो ये भी पॉजिटिव आते हुए दिख रही है खबर। DCX सिस्टम ओपन मार्केट में ही न्यूज आ गई थी। साइंस एग्रीमेंट विद तमिलनाडु गवर्नमेंट टू बिल्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन होसौर विद एल्ट्रा सिस्टम। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ करार हो गया है इनका, जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करेंगे एल्टा सिस्टम के साथ। तो ये जॉइंट वेंचर होने वाला है एयरबोर्न एंड लैंड रडार बिजनेसेस। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, पॉजिटिव ही बोलूंगा मैं इसे भी। आगे देखा जाए दोस्तों तो भेल के लिए खबर है, कंपनी गेट्स 22.87 करोड़
ऑर्डर फ्रॉम इंडियन रेलवेज फॉर कवच इक्विपमेंट। तो छोटा ऑर्डर है 23 करोड़ का कवच इक्विपमेंट के लिए, और ये पूरा खत्म हो जाएगा 1.5 साल में एट बेंगलुरु प्लांट। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है यहाँ से। अवंती फीड की अपडेट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ आप सभी के साथ, बाकी कोई ऐसे बड़े लेवल पे खबर है नहीं जो डिस्कस करी जाए। भारत का सीपीआई डेटा आया है जो अगली वीडियो में आप सभी के साथ सिंपल बता देता हूँ। 1.55% से 2.07% पे आया है। लग ऐसा रहा है बढ़कर आया है, लेकिन टेंशन मत लीजिए क्योंकि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन था वो 2.1% था, तो अनुमान से कमी है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।